अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद MSA। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोंटेस्क्यू की, उसकी सिविल लिबर्टी के कंसेप्ट और पॉलिटिकल लिबर्टी के कंसेप्ट और उसका इंट्रोडक्शन देखा। तो आज हम उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उसने जो है वो एक बुक लिखी जो है स्पिरिट ऑफ लॉ, एंड इन दिस बुक ही गेव द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो होती है और वाई ही इज़ कॉल्ड एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। उसको 18th सेंचुरी का एरिस्टोटल क्यों कहा जाता है, अरस्तु क्यों कहा जाता है, इसका मतलब है वो एक इंतहाई जो है वो इंटेलिजेंट था। तो इसको भी हम देखेंगे और किसकी थ्योरी या सेपरेशन ऑफ पावर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्या है इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेरे ख्याल में देखते हैं कि उसका जो इसको कहा जाता है कि 18th सेंचुरी का ये एरिस्टोटल है, तो वो क्यों है, इसमें क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो कहती हैं कि हाँ ये ठीक है जो ये कह रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि हमने लास्ट वीडियोज़ आप मेरी देखेंगे सेकंड वीडियो में कि हमने बात की थी एरिस्टोटल की। उसने 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की थी, 2 टाइप्स, जिसमें उसने एक दी थी जो है गुड फॉर्म्स थी गवर्नमेंट की और दूसरी हमारे पास क्या थी, बैड फॉर्म्स थी, करप्शन जिसमें इन्वॉल्व थी। तो वो हम उनको भी डिस्कस करेंगे और वो क्या थी वो उन पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि गुड फॉर्म्स में उसने क्या कहा था। उसने बेस्ट जो फॉर्म कहा था वो कहा था मोनार्की को, मोनार्कल सिस्टम, बादशाहत जिसको हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में अगर हम समझें इसको, तो वो बादशाहत है कि बादशाहत का सिस्टम हो। और अगर ये पाकिस्तान में क्या नाफिजुल अमल हो सकता है, नहीं हो सकता। जिस तरह आज जो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए, इस्लाम के तहत चीज़ें चलनी चाहिए, इसमें खिलाफत हो, ये चीज़ें, तो इसको एक मेरे ख्याल में एक सेपरेट जो है वो डिबेट है पूरी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है वो हम देखेंगे कि इसके जो कंसेप्ट थे वो क्या थे। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा था, हम बात कर रहे थे मोनार्कल सिस्टम को, कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो है वो किसी की जो हुकूक हैं उनको विक्टिमाइज़ नहीं किया जाएगा। और सेकंड पे हमारे पास आती थी हमारे पास एरिस्टोक्रेसी, जिसमें अच्छे और क्या कहते हैं वेल्दी लोग जो है उसमें आएंगे और वो जो है वो क्या देंगे, वो जो है रूल्स करेंगे और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिसमें कि जो गवर्नमेंट को चलाएंगे और लोगों को हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो देंगे। और साथ उसने पॉलिटी कहा था कि जिसमें जो है वो लोग होंगे डिफरेंट जो है एरिया से होंगे, सेलेक्ट होके आएंगे और इस तरह जो है वो रूल करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे। लेकिन उसमें ये तो उसने कहा था उनके लिए जो लोग थे, मैं एरिस्टोटल की बात कर रहा हूँ, ये उसका कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट था इसने उन लोगों के लिए कहा था कि जो लोग नोबल हैं, ऑनेस्ट हैं। तो अगर जहाँ पे क्या लागू किया जाए तो क्या जो ह्यूमन नेचर है क्या ग्रीडी नहीं है, क्या वो पावर हंगर नहीं है, क्या वो नहीं कहती कि सब जो है मेरे मोहतात रहें। तो मेरे ख्याल में तो सब ही ऐसा कहते हैं, क्योंकि आज वो सेल्फिश का जो सिस्टम है वो आज बहुत ज़्यादा है कि आप अभी भी देखेंगे कि किस तरह जो है लोग जो हैं वो एक सीट के लिए जो है किस तरह एक दूसरे से जो है वो लड़ रहे हैं। तो उसने मोनार्कल सिस्टम या फिर उसने एरिस्टोक्रेसी की जो गवर्नमेंट कही थी, या फिर उसने कहा था पॉलिटी का जो सिस्टम था वो होना चाहिए। तो उसने कहा था ये गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं अगर, लेकिन उसने कंडीशन क्या थी कि लोग जो स्टेट ऑफ नेचर और मैन ऑफ नेचर जो थी वो पीसफुल हो तब। दूसरी तरफ उसने क्या कहा था कि अगर स्टेट मैन ऑफ नेचर जो है वो पीसफुल नहीं है, वो ग्रीडी है, लालची है, ठीक है, वो दूसरे के हकूक़ को पामाल करना चाहती है, तो उसके लिए कहा था उसने कहा था कि फिर जो मोनार्कल सिस्टम होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो डिक्टेटरशिप में चेंज होएगा। और मोनार्कल सिस्टम क्या होता है, किंग होता है, तो वो कहता है कि फिर डिक्टेटर आएगा। जिस तरह हमारे पास हिटलर था, उसने अपनी जो है वो पावर का एब्सोल्यूट पावर जो है वो इस्तेमाल की और किस तरह जो उसने जीनोसाइड की। तो ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल डिक्टेटरशिप जो है वो थी, और उस डिक्टेटरशिप में क्या उसने बयान किया, उसने कहा था कि ये बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक रूल करता है और सब जो है वो, और ये क्या है जो ये उस सोसाइटी में होती है जहाँ पे मुआशरे में करप्शन होती है। फिर उसने कहा था कि एरिस्टोक्रेसी जो होती है, एरिस्टोक्रेसी बहुत अच्छी, एक स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक नेशनल असम्बली है, उसमें 233 जो हैं
वो सीट्स हैं, जो MNAs हैं वो चला रहे हैं उसको। तो ये आप देखेंगे कि 25 करोड़ की अगर हमारी आबादी है तो उसमें से अगर 336 की जो है वो प्रेजेंटेशन हो रही है वहाँ पे, तो ये स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट को चला रहे हैं। तो वो कहते हैं ये अरिस्टोक्रेसी। अगर यही लोग अगर करप्ट हो जाते हैं तो वो ओलिगार्की में शामिल हो जाएंगे, उसको हम ओलिगार्की कहेंगे, फिर अरिस्टोक्रेसी नहीं कहेंगे, और वो बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग करप्ट हैं, नहीं हैं, कौन लोग हैं जो असम्बलीज़ में, आपकी नेशनल असम्बली में, आपकी अपर हाउस, लोअर हाउस में बैठे हैं। इसके साथ उसने कहा था कि पॉलिटी जब जो है वो उसमें करप्शन होती है तो वो क्या होती है, तो वो क्या बन जाती है, वो हमारे पास डेमोक्रेसी का बन जाती है। जहाँ पे करप्शन होती है और डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि किस तरह जो है इंस्टेबिलिटी जो है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी कहा जाता है, और किस तरह जो है वहाँ पे लोग जो हैं करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो इसका हम थोड़ा सा अब जो है, अब ये तो कंसेप्ट वो था जो अरिस्टोटल ने दिया था, ये वो था। अब इसको हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, हम इसको कंपैरिजन करेंगे मोंटेस्क्यू और अरिस्टोटल का आपस में जो है वो कंपैरिजन करेंगे, और इस कंपैरिजन में जो है वो क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं कि अरिस्टोटल ने जो अपनी जो बुक है उसकी पॉलिटिक्स, उसमें जो गवर्नमेंट को तीन जो है वो जैसे हमने कहा कि उसने अरिस्टोक्रेसी, उसने मोनार्की, उसको पॉलिटी में जो है वो, और दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप जबकि जाबिर ज़ालिम, ओलिगार्की और जमहूरियत में तकसीम किया था। लेकिन दूसरी तरफ जब क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट मोंटेस्क्यू की बात करेंगे तो उसने कहा, उसने एक बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉ, तो उसमें भी उसने भी जो है वो तीन इकसाम की जो है वो गवर्नमेंट को डिवाइड किया। और वो क्या थी, एक हमारे पास रिपब्लिक आती है, एक हमारे पास मोनार्की आती है, और एक हमारे पास डेस्पोटिज्म आती है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि डेस्पोटिज्म जो है वो क्या होती है, और इसके साथ हमारे पास रिपब्लिक क्या होती है अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, और हमारे साथ जो हमारे पास रिपब्लिक है वो क्या है, इसको भी हम मज़ीद जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो इसके साथ जब हम बात करते हैं अरिस्टोटल की, तो कानून की जो रूल ऑफ लॉ था वो कहते थे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कि हर तरफ जो है वो कहते थे कि उसका ख्याल था कि एक मुनसिफाना जो जस्टिस होगा, जो एक मुनसिफाना हुकूमत के लिए बुनियाद ही है कि हुक्मरान कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो है वो अबव द लॉ हो, बल्कि अबव क्या चीज़ हो, सुपरमेसी ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ हो, तो तब चल सकती हैं चीज़ें। क्या हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, नहीं है, तो इस चीज़ों को भी देखना चाहिए वैसे कि है या नहीं है, ये आप जो है वो बेहतर जानते हैं। तो मैं साथ साथ जो चीज़ों को पॉइंट आउट करता हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास जो है वो उसमें लूप होल्स हैं जिसमें, तो मैं उनकी बात कर देता हूँ, और आपको उसकी तरफ जो क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो ज़रूर करना चाहिए इस बात को लेके। तो फिर वो क्या कहता है कि जो रूल ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू, अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू क्या था, वो कहता था कि also stress the importance of laws and argued the separation of power across the legislative, executive and judicial branches। तो फिर वो उसने सेपरेशन ऑफ लॉ की बात की, उसने तो बात की थी अरिस्टोटल ने किस पे बात की थी, उसने कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन साथ मोंटेस्क्यू ने क्या कहा, रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। आपके पास लेजिस्लेचर है, आपके पास एग्जेक्टिव है, आपके पास जुडिशियल है। ये थ्री जो मेन आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक गवर्नमेंट को जो है वो रन करते हैं, एक आपके मुल्क को रन करते हैं, तो इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जानी चाहिए। जिस तरह हमारे पास क्या होता है, लेजिस्लेटिव जो है, जो अब आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखेंगे, लेजिस्लेटिव क्या करती है, टू मेक द लॉज, एग्जेक्टिव क्या करती है, टू एग्जीक्यूट द लॉज, और जुडिशियल जो है सिस्टम जो है हमारा, जुडिशरी जो है वो क्या करती है, वो इंटरप्रेट द लॉज करती है। तो किसी को भी ये नहीं हम कह सकते कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है या नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा जो है वो
फ़र्क है, जहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन में जो है वो इंटरफेरेंस है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे पाकिस्तान में जो है वो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि वो है और किस तरह है, पाकिस्तान में है या नहीं है, या हमारे पास ओलिगार्की का सिस्टम है जिसमें आप देखेंगे कि एरिस्टोक्रेसी है। एरिस्टोक्रेसी किसको कहते हैं? जहाँ पे रीड क्लास और थोड़े से लोग होते हैं, जहाँ पे वो गवर्नमेंट को रन करते हैं, कंट्री को रन करते हैं, और आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर करप्शन इन्वॉल्व होती है तो वो ओलिगार्की में चली जाती है। तो इसको भी आप देखेंगे। तो उसने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। फिर जो अरिस्टोटल था वो कहता मिक्स्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो ये नहीं होनी चाहिए। वो कहता था कि जब एक जो है बंदा जो है वो रूल करेगा जब, तो वो करप्ट होगा, वो करप्ट कर देगा चीज़ों को, वो अपनी पावर का जो है वो अंधा इस्तेमाल करेगा और जो चाहेगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मैन ऑफ नेचर को जो है वो उसका तकाजा भी यही है कि जो है उसको जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की, इसमें आप यही कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूर होनी चाहिए। तो फिर जब हम कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, तो ये मोंटेस्क्यू जो है वो सबसे बड़े हामी इस बात के निकले हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये कई दफ़ा जो है हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह? हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर अगर नहीं होगी तो क्या होगा कि अगर जुडिशल के पास है तो चीफ जस्टिस जो होगा वो जो है सबको, पूरे कंट्री को चलाएगा कि उसकी जो मर्जी है वो करें। तो ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास लेजिस्लेशन को सारे इख्तियारात दे दिए जाएँ, कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली को सारे इख्तियारात दे दिए जाएँ, तो वो क्या अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कानून बना देगी, और फिर उसका जो है चेक एंड बैलेंस इंटरप्रिटेशन जो है वो, तो उसके सिस्टम जो है वो अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन होगा। तो फिर जो है वो इस तरह भी नहीं हो सकता। और फिर साथ एग्जेक्टिव को भी उसने शामिल किया कि एग्जेक्टिव किस तरह जो है जब रूल्स बन जाएगा तो उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो किस तरह होगा। तो ये सारी चीज़ें किसने बताई थी? ये मोंटेस्क्यू ने ही बताई थी। तो अब हम बात करते हैं, जे आपने पढ़ा है कि जो अरिस्टोटल था उसने टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गुड फॉर्म्स, और साथ साथ उसने क्या बताई थी? उसने साथ साथ हमको बताई थी क्या कहते हैं उसे, बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जब हम बात करते हैं कि वाई मोंटेस्क्यू कॉल्ड द अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उसने भी 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दी थी, जिसमें आपके पास रिपब्लिक आती है, सेकंड पे आपके पास मोनार्की आती है, और थर्ड पे आपके पास डेस्पोटिज्म आती है। तो वन बाय वन हम इनको हम डिस्कस करते हैं कि उनकी ये आइडियोलॉजी थी या जो उनके थॉट्स थे वो किस तरह के थे, वो क्या चाहते थे कि किस तरह की है वो टाइप्स, रिपब्लिक जो होगी, रिपब्लिक गवर्नमेंट किस तरह की होगी, मोनार्की हमारे पास किस किस्म की होगी, और इसके साथ साथ डेस्पोटिज्म जो है वो किस तरह की होगी। तो रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं तो रिपब्लिक एक नाम से भी ज़ाहिर है कि अवाम की हुकूमत जहाँ पे होगी, अवामी हुकूमत जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होगी कि वो रिपब्लिक होगी। लेकिन रिपब्लिक में 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। एक हमारे पास जो है वो डेमोक्रेसी उसने कहा था, और दूसरी उसने अरिस्टोक्रेसी कहा था। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है और अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? अब उसने बात तो बता दी कि रिपब्लिक होगी, लेकिन उसने साथ ये भी बता दिया या तो फिर होगी वो रिपब्लिक या फिर वो क्या होगी, अरिस्टोक्रेसी। तो उसने बात की है, जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे क्या होगा कि सुप्रीम जो पावर होगी वो किसके पास होगी? वो एक आम लोगों के पास भी हो सकती है। ये नहीं हो सकता, आप समझेंगे कि सिर्फ जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी में जो है सिर्फ बड़े अमीर लोग आएंगे, बल्कि डेमोक्रेसी में एक गरीब तबका भी शामिल होगा। फिर उसने कहा जो दूसरी फॉर्म रिपब्लिक गवर्नमेंट की है वो क्या है? वो है हमारे पास अरिस्टोक्रेसी, कि सुप्रीम पावर जो होगी वो किसके पास होगी? इन द हैंड्स ऑफ द पार्ट ऑफ पीपल। मतलब कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो होंगे वो वहाँ पे जो है वो अरिस्टोक्रेट जो होंगे। अब देखें पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या एक गरीब आदमी जो है वो MNA MPA का इलेक्शन लड़ सकता है? तो नहीं लड़ सकता। तो इसको हम डेमोक्रेसी से निकाल कर मोंटेस्क्यू की जो हम थ्योरी अगर लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो अरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम उसमें इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में नहीं शामिल कर सकते। वो कहता था कि गरीब आदमी जो है वो डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ सकता है और गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन वो कहता था कि अरिस्टोक्रेसी जब एक
स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल जो होंगे वो उसमें जो है वो मतलब कि कुछ कंडीशन होती हैं। अब जिस तरह हमारे पास गरीब आदमी जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि उसके लिए कुछ कंडीशन जिस तरह है हमारे पास, और हमारे पास जो एनवायरनमेंट है, आप देखेंगे वैसे तो कहा गया है कि आप कोई भी आदमी जो है वो लड़ सकता है, कॉमन मैन, लेकिन जब उसको रियलिस्टिक बेस पे देखेंगे तो वो किस तरह लड़ सकता है? उसके पास इतने वसाइल रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो अपने बैनर और फ्लैक्स बना दे। तो वो क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है कि वो एक गरीब आदमी जो है वो MNA MPA बन सके? तो वो बहुत ही जो एक मुश्किल है। और इसी तरह आप देखेंगे कि एलीट क्लास से मोस्टली आप देखेंगे जितनी भी आप MNAs सेनेटर को उठा लें, MPs को उठा लें और मुशीर को उठा लें, और जो भी होती हैं वहाँ पे होते हैं वहाँ पे एग्जेक्टिव में, तो वो देखेंगे कि सब अरिस्टोक्रेटिक में है, सब एलीट क्लास के लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं और गवर्नमेंट को जो है वो रन करते हैं। तो इसके साथ ये तो थी रिपब्लिक। वो कहते थे ये रिपब्लिक इस तरह है, अरिस्टोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, रिपब्लिक वो इस तरह है कि वो लोगों से जब इलेक्शन होता है तो वो लोगों से वोट लेते हैं और वोट लेकर वो आते हैं, और इनको हम ये भी कहते हैं अवामी नुमाइंदे। इनको अवामी नुमाइंदे भी कहा जाता है इसलिए। और ये हम नहीं कह सकते, जिस तरह हमारे पास मोस्टली कंसेप्ट है सिविल सर्वेंट का कि ये लोग जो हैं वो सिविल सर्वेंट हैं, मतलब कि अवामी खिदमात होती हैं, लेकिन जो आपके लिए जो अवाम का नुमाइंदा होता है वो होता है MNAs और MPAs। अगर आपको कोई भी जो है वो काम हो तो आपको सबसे पहले जिसको आप इलेक्शन के वक्त वोट देते हैं, आपका राइट है कि आप उनके पास जाएं, अपने इंसाफ को जो है वो लें। ये नहीं हो सकता है कि आप जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जब जाते हैं सीधा जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास, DPO के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, वो कर तो देते हैं, उनके पास एक पावर तो है, लेकिन जो अवामी नुमाइंदा होता है वो आपके पास MNAs और MPAs होते हैं जो उन्होंने काम को देखना होता है कि किस तरह हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो चल रहा है, या हमारे अवाम को जो है वो मुश्किलात क्या हो रही हैं, तो वो साथ फिर जो है वो डिस्कस करते हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ, और उन मसाइल को जो है वो हल निकाला जाता है। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपका जो नुमाइंदा है, अवामी नुमाइंदा कौन होता है? आपके MNAs होते हैं, आपके MPAs होते हैं, और उन्हीं के पास आपको जो है वो जाना पे चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले उसने ये रिपब्लिक जीती, और फिर उसने कहा कि मोनार्की में क्या होता है कि सिंगल पर्सन जो है वो गवर्न बाय फिक्स्ड एंड एस्टेब्लिश लॉ। जो हमारे पास रूल्स होते हैं पहले से बने हुए, तो उन लॉज की जो है वो अंडर जो वो काम करता है। जब जो मोनार्की होती है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो आपके पास मोनार्की होगी उसमें क्या होगा कि फ़िक्स जो हैं वो रूल्स होंगे, पहले से इस्टेब्लिश होंगे और उन्हीं पे वो चलेगा। ये नहीं होगा कि वो जो है वो अपने से बनाएगा। लेकिन डेस्पोटिज्म में आप देखेंगे कि एक सिंगल पर्सन, जिस तरह हमारे पास डिक्टेटरशिप होगी और उसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से रूल बनाएगा और उसी पे अमल करेगा। तो ये उसकी अपनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थी जिसकी वजह से उन्हें क्या कहा जाता, मोंटेस्क्यू द एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी इसको कहा जाता था। तो उसकी सेपरेशन ऑफ पावर में क्या थी, उसने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेशन के पास जो हमारे पास लेजिस्लेशन है, जो हमारे पास नेशनल असेंबली है, उसके पास अपने हुकूक होने चाहिए, अपने राइट्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ उसने कहा था कि जो हमारे पास एग्जेक्टिव होगी उसके अपने इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेशन में। और उसने फिर कहा था कि ये नहीं होगा कि जो एग्जेक्टिव है वो जुडिशल पर इन्फ्लुएंस करेगी, जो लेजिस्लेशन पर इन्फ्लुएंस करेगी, बल्कि वो अपनी जो है वो पावर रखेगी और अपना काम करेगी। और एग्जेक्टिव का क्या काम क्या होगा, जो लेजिस्लेशन, जो नेशनल असेंबली, लोअर हाउस, अपर हाउस, में जो कानून बनेगा उस पर अमल दरामद करवाएगी, ना कि वहाँ पे आकर इन्फ्लुएंस करेगी। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे शायद इस तरह नहीं है, बल्कि जो कैबिनेट होती है, जो गवर्नमेंट रन कर रही होती है, वही जो है वो लेजिस्लेशन में भी पार्टिसिपेट करती है। लेकिन मोंटेस्क्यू ऐसा नहीं कहता था। वो कहता था कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो एग्जेक्टिव सिस्टम है, जो एग्जेक्टिव है आपकी, वो सिर्फ अमल दरामद एग्जीक्यूट करवा सकती है, हम कानून को बनाने में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इसके साथ वो कहता था कि जो जुडिशियल सिस्टम होगा वो इंटरप्रेट द लॉज, वो कानून बनाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है, वो इंटरप्रेट द लॉज, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वो इंटरप्रेट कर सकता है कि इस तरह हाँ ये जो कानून बना है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइन मुताबिक है, उसको इंटरप्रेट कर देता है। ना कि वो ये कहता है कि नहीं ये तो गलत है, हम इसको जो है वो नल एंड वाइड करते हैं, जो भी सिस्टम होता है उसको।
तो वो करते हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा था कि जब सेपरेशन ऑफ पावर होगी, किसी के हाथ में जो है वो मुकम्मल कंट्रोल नहीं होगा, तो तब जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, लोगों के राइट्स जो हैं वो मिलेंगे उनको, और सारा कुछ ये होगा। तो ये किसके मुताबिक थी? ये मोंटेस्क्यू था। वो कहता था कि लेजिस्लेशन जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी जुडिशियल में, और साथ साथ उसकी एग्जेक्टिव में, एग्जेक्टिव की इंटेलिजेंस और उसकी इंटरफेरेंस नहीं, कहाँ पे नहीं होगी, आपकी जो लेजिस्लेशन है और जुडिशियल सिस्टम में उसमें नहीं होगी। और जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें क्या नहीं होगा, जुडिशियल सिस्टम में आपकी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो एग्जेक्टिव जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा और लेजिस्लेशन भी नहीं करेगी। तो पाकिस्तान में जो 26वीं आईनी तरमीम हो रही है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम देखेंगे, और इसको हम तफसीलन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो है वो लेजिस्लेशन सेपरेशन ऑफ पावर है वो कैसी है। हम देखेंगे कि यूनाइटेड सिस्टम की जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या है, और पाकिस्तान में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या है। तो ये सारी, और इसके साथ साथ एक जुडिशियल रिव्यू होता है, उसके बारे में अगर मैं आपको बता सकूं तो वो क्या होता है, तो वो ये होता है कि अगर कोई एक नेशनल असम्बली जो है वो कानून जो है वो बनाती है, और उसको जो है वो नल एंड वाइड जो है वो किया जा सकता है, किसके ज़रिए? जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए। जुडिशियल रिव्यू में क्या होगा कि जो हमारी जुडिशरी होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वो देखती है कि क्या ये कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और उसके तकाज़े जो है वो पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके मुताबिक जो है वो नल एंड वाइड उसको कर सकती है, और इसको हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो इन सब चीज़ों को जो है वो जो 100 मोटो लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब मेरे ख्याल में आपको थ्योरी या सेपरेशन ऑफ पावर मोंटेस्क्यू की समझ तो तकरीबन जो है वो आ गई होगी। अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट रखते हैं, लेजिस्लेशन को जानते हैं, और उसके साथ साथ आप सेनेट को जानते पता है आपको, और साथ साथ आप जुडिशियल सिस्टम और इसके साथ भी अवेयरनेस आपको है, तो मेरे ख्याल में मोंटेस्क्यू की जो थ्योरी थी वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अगर आप उसको रिपब्लिक में देखेंगे या फिर मोनार्की में देखेंगे, लेकिन डेस्पोटिज्म में वो डिक्टेटरशिप कहता था कि ये डिक्टेटरशिप है और ये जो है वो जुल्म। वो कहता था कि किसी के पास जो है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इदारे के पास एब्सोल्यूट पावर होगी तो वो क्या होगी, वहाँ पे फिर जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि वो उसको करप्ट कर देती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। सो मेरे ख्याल में वीडियो जो है काफ़ी हो गई है। सो इस तरह जो है हमने बात की है आज मोंटेस्क्यू की। तो मोंटेस्क्यू के बारे में आपने क्या पढ़ा है? सेपरेशन ऑफ पावर को पढ़ा है। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ आपने कंपेयर उसकी सिविल लिबर्टी, उसकी पॉलिटिकल लिबर्टी, और साथ साथ उसको कंपैरिजन किसके साथ की है? अरिस्टोटल के साथ। तो अब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।